राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 नवंबर, दिन है शनिवार और आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी और आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह 2:37 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:09 से 5:57 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 10वां अध्याय और उससे पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नित्यनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती
और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है,
21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाएं तो 1 दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया।
फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुने, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य भी सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंदपत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर परब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद्य, अर्घ, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को अर्थात बालक कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्तिभाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुई। वे कहने लगी, मुने, आप स्वात्माराम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धि ही ना होती है, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती।
यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के योग्य भी नहीं हूं, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्तिभाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा ये समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरिभानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वो मुझे ज्ञात है, और ये बालक जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर अवतीर्ण हुआ है, वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने ये गूढ़ रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिका गार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है, और तुम्हारी कन्या वे मथुरा को ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है, और ये पुत्र वसुदेव का है, और जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। ये निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा ये शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से ये इस भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं, वो भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल और इनके अन्यान अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे अलग नहीं हैं। ये सब के तेजों की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। हे गोपराज, युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर यहाँ प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्टुश्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वगति, राधा बंधु,
राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्तचोर, प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। हे सुभेक्षण, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में ये कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए ये अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवाशा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए ये साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गई। यशोदा जी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, इसलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, ये परम निगूढ़ तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। ये वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ अयोनिज संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में बट गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, और किंचित वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमी या अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी है, भला उन्हें किसी से भय हो सकता है? साम वेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया।
फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वह उपदेश दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनीन्द्र को भी अभीष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार अर्थात ध आयु की हानि का और अकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से ये सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत्किंचित व्याख्या जो गुरुमुख से सुनी थी वो मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ। नंद जी, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं उसमें मुख्यतः ये है: कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल ही खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वथा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्री दामा के श्राप के कारण इनका गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक कारक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवलिया पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारिकापुरी का निर्माण, मुचुकंद का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीलापूर्वक संपादन, पारिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरंभणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण,
अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रजवासियों तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहां श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया। ये वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग भी है। वो दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है। इसलिए पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारियां करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आ गईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरे हुए ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे बड़ी प्रसन्नता से गहन रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराकर देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए हुए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा जी की गोद में भी देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्णकाम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर और मन से भक्ति के सागर में डूबे हुए दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम किया करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे आए हुए स्त्री पुरुष भी अपने अपने घर को चले गए। नंद जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर निकटवर्ती और दूरवर्ती सभी बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका भिजवा दी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, शहद, माखन, चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अगहनी के चावलों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ढेर लगवाए। चिवरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शक्कर के 7, लड्डुओं के 7 और पके फलों के 16 पर्वत खड़े करा दिए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक और स्वास्तिक मिष्ठान विशेष, इन सब के भी बहुत सारे पर्वत खड़े करवा दिए। अब जरा एक नजर नंद जी की तैयारियों पर भी डाल लीजिए जो अपने बालक के संस्कार से पहले उन्होंने कराए थे। उन्होंने बहुत सारे सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भी भरवाए जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश तरह तरह के रत्न, तरह तरह के स्वर्ण, रमणी, मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर बड़ा सुंदर बनाया गया था। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभे, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए। उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। ठीक उसी समय संदेशवाहक ने बड़ी प्रसन्नता से आकर नंद जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज और गोपगण पधारे हैं। उनमें से तो कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं
और न जाने कितने ही रथों पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक पधार रहे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभागमन हो गया है। पत्नी और सेवकों सहित गिरि भानु जी भी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषिन्द्र, मुनीन्द्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में तो भला कौन समर्थ हो सकता है। नंद जी, आप क्यों ना स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात नंद जी से कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं ही उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल तरह तरह की वस्तुओं और गोप बंधुओं से भर गया था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक सोने की वर्षा करके गोकुल को सोने से भी भर दिया। नंद जी की ये संपत्ति देखकर उनके भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र होकर 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने मस्तक आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी और मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालक को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को घी मिला हुआ भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंद राय जी ने बाजे बजवाए और मंगलगान करवाए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी ही प्रसन्नता से नाना प्रकार के स्वर्ण, तरह तरह के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सोना बांटा कि सोने के भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल भी नहीं पा रहे थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और खासकर भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान्न का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण, मणिसार और विश्वकर्मा जी के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को और बचे हुए शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान कर दिए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले हे गोविंद, आपके पिताजी ने तो मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से भला मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद या फिर चिरकाल तक स्वर्गलोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। सालोग्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट होती हैं। सभी इन 5 प्रकार की मुक्तियां चाहते हैं, परंतु हे परमात्मा, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में या फिर पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार बिंदु का निरंतर चिंतन होता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ।
उस मंत्र को पाकर मैं तो सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ प्रभु। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर भला मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर, सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले और योगियों के गुरु हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा जी आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सो दुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में लीन हो जाती है। प्रभु, आपकी अंशभूता और आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा जी आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी जी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ ये धन भी नहीं लूंगा। बस मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्वेग से उनके शरीर में भारी रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति रहे। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य तो अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर होकर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से भी पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से फिर कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर को जाता हूं, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोहजाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की ये बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को तैयार हुए, तब रोते हुए नंद आदि सभी गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी सानंद मथुरा को पधार गए। ऋषि मुनि और प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। फिर सभी बंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व और सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। गले तक भरपेट भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौट गए। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में भी असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम करने के लिए धरती पर ही सो जाते और कुछ लोग तो मार्ग में उठते बैठते जाया करते। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों और अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की और राजा रंतिदेव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर, कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। हर्ष से भरे हुए नंद जी और यशोदा जी दोनों दंपत्ति अपने बालक कृष्ण को गोद में लेकर
कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार अब वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह घर में बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे। थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना सीख लिया था। हर दिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई अब माता पिता की खुशियां बढ़ाने लगे। कोई भी नन्हा बालक जब पहली बार तुतला कर कोई शब्द बोलता है, शब्द बोलना सीखता है, या फिर पहली बार अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाना सीखता है, खड़ा होना चलना सीखता है, तो उसके माता पिता को जो खुशी होती होगी वही खुशी, वही अपार प्रसन्नता नंद जी और यशोदा जी को भी हो रही थी। अब नन्हे श्री कृष्ण 2-1 पग चलने में समर्थ हो गए। डगमगाते हुए वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते। घर में और आंगन में अब वे घुटनों के बल चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई अपने माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए अर्थात उनकी खुशियां बढ़ाते हुए दिनों दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में भी समर्थ हो गए। अब वे साफ साफ शब्द भी बोल लेते थे। मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के उस भारी और महान उत्सव की भी चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में डूब गए। देवकी जी भी बड़े प्रेम से बार बार अपने बच्चों का समाचार पूछने लगती। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार कभी जोर से तो कभी धीरे धीरे रोने लगती। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद देकर सानंद अपने घर को चले गए। इधर देवकी जी और वसुदेव जी भी अपने घर में निवास करने लगे। नारद जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपबरहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रेम मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के श्राप से एक ब्राह्मण की दासी के पुत्र हो गए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ भी हो गए हो और पूर्व जन्म की सभी बातों को याद रखने में भी समर्थ हो। श्री कृष्ण का ये चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। ये जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। आप उनकी अन्य लीलाएं भी बता रहा हूँ, वो भी ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जिन लीलाओं का वर्णन किया उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकणिका छन काछे नील जलज सुंदर तन सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले
करी पये पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।